भक्ति में लग जाओ, मत देखो संसार को, मत सुख सुविधाओं के चक्कर में पड़ो, अपने काम में लग जाओ। ना सुख की तरफ ध्यान जाए, ना दुख की तरफ ध्यान जाए। संसारिक सुख हंसा ना पाए, संसारिक दुख रुला ना पाए। एकांत का मतलब उस एक में सब द्वंद्वों का अंत हो जाए। एक में, एक का मतलब भगवान, उनके भक्ति में डूब जाओ। एक में सबका अंत हो जाए, यही एक प्लस अंत हो गया एकांत। शांत का मतलब क्या? सा का मतलब वह है, अंत का मतलब समाप्ति। उसमें सब कुछ समाप्त हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, यही है शांत। मन की हलचल मिट जाए। बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे ना कोई। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। बाल्टी में पानी रखा है, हिल रहा है पानी, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब तो पड़ रहा है लेकिन दिखाई नहीं देगा क्योंकि हिल रहा है। जब वो बाल्टी का पानी शांत हो जाएगा तो जैसा निर्मल आकाश में चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, उतना ही पूर्ण गोल गोल पूर्णिमा का चंद्रमा उतना ही बाल्टी में भी दिखाई देगा। तो जैसा परमात्मा वैसी अंदर भी दिखाई देगा। बस मन रूपी सही रूपी बाल्टी में मन रूपी पानी हलचल करना बंद कर दे और नाम जप की कृपा से, संतों की कृपा से स्वतः ही भगवान प्रकट होंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल चिद्रला बाबा। ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। और इस माहौल को और पवित्र बनाओ और अच्छा बनाओ। इन दीवारों से माहौल अच्छा नहीं बनता, बाग बगीचे से माहौल अच्छा नहीं बनता। माहौल बनेगा हमसे आपसे अच्छा। हम अच्छे बनेंगे, माहौल बढ़िया बनेगा। और हम अच्छे नहीं हैं तो कितना भी सजा लो 108 कुटियों को, नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, आने वाला का भी मन अशांत हो जाएगा। इन 108 कुटियों को सजाओ। कैसे सजाओ? भक्ति के द्वारा, पवित्र भावों के द्वारा। बस नाम जप, चिंतन, भजन, पूजा पाठ, बीच बीच में समूह में इकट्ठे हो जाओ। कभी मंदिर में, कभी पार्क में और कभी हाल में राधा नाम कीर्तन। कभी कोई पढ़े, बाकी सब सुने बड़े ध्यान से। और ये आवश्यक नहीं एक ही व्यक्ति पढ़े, कभी किसी दिन कोई, किसी दिन कोई। और ये आवश्यक नहीं कि पढ़ के सुनाएं, बिना पढ़े। आप तो संत महापुरुष हैं सब, तो आपके पास तो बहुत खजाना है भीतर, तो कुछ सुनाओ। कोई भगवान की लीला, कोई संत की बात, कोई ग्रंथ की बात, कोई सिद्धांत की बात, नाम रूप लीला धाम की बात, जो सबके हृदय को गुदगुदाए, सबको भावुक बना दे। परस्पर चर्चा करो। मैं तो कुछ दिन हूँ, बस ये पुरुषोत्तम मास गया, मैं भी गया। मेरे तो बाहर कार्यक्रम रहते हैं। ये सब आपकी जिम्मेदारी। पवित्र माहौल बनाओ, भक्तिमय माहौल बनाओ। ऐसा माहौल बनाओ कि सब संत आकर्षित हो जाए कि हम भी वहीं रहें, हम भी वहीं रहें। इतनी भीड़ हो जाए कि रहने के लिए जगह ना मिले, फिर मैं कुछ और व्यवस्था करूंगा। ऐसा पवित्र माहौल बनाओ। ऐसा ना हो कि किसी को पसंद ना आए, अरे कैसे लोग रह रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। चाहे वो सेवादार हैं, चाहे रहने वाले हैं, सबका जीवन संतों वाला पवित्र, जैसा ग्रंथों में लिखा है। और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को यहां रहना चाहिए, ऐसे लोगों के यहां सेवाओं में भी रहना चाहिए। और इतना भी साथ में कहूंगा, यदि किसी के कारण से माहौल, अब तो नहीं, अब तो बहुत बढ़िया, प्रभु की बड़ी कृपा, फिर भी यदि किसी के कारण से माहौल खराब हो रहा है तो मैं तो अभी से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी मर्जी से झोला उठा के चल देना यहां से। अपराध नहीं बनना, बहुत बड़ा अपराध होगा। यहां पर जिसके कारण से हल्का से भी माहौल खराब हुआ और एक चर्चा का विषय बन गया, करनी थी भगवान की चर्चा, करने लग गए तुम्हारी चर्चा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, तो कितना बड़ा अपराध किया। तो इसलिए यदि भजन बंदगी इतनी ऊंची नहीं है, इतना ऊंची निष्ठा नहीं जो आप भजन में खोएं, हर समय नाम जब चिंतन पूजा पाठ करें, यदि इतना ऊंचा आपका भाव नहीं, तो ये मान लो कि हम इस कुटिया में रहने लायक नहीं, क्योंकि हम इतना भजन नहीं कर पाएंगे जितना महाराज जी कहते हैं। हमसे
कीर्तन में नहीं बैठा जाता, हमसे हर रोज आरती में नहीं बैठा जाता, हमसे पाठ में नहीं बैठा जाता, हमको तो गप्पे मारना, निंदा चुगली करना अच्छा लगता है। हाय, यदि ऐसा स्वभाव है तो फिर आराम से झोला उठाओ, चल दो ऐसी जगह जहां पर तुम्हारे अनुसार माहौल मिले। हाँ हाँ ही वो करने वाले जहां इकट्ठे हो वहां चले जाओ, बहुत स्थान ऐसे। यहां तो एकदम पवित्र, कोई खैनी ना खाए, कोई तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं चलेगा, मोबाइल भी नहीं चलेगा। पास मोबाइल रखो लेकिन ये नहीं उसमें टक टक करते हुए। वैसे कितनी बार मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं मुझको मिला, बहुत अच्छा जीवन सबका। फिर भी मैं कहना चाहूँगा 108 कुटियों में चाहे वो सेवादार हैं और चाहे वो संत हैं, किसी के भी कारण से एक चर्चा का विषय बने तो चुपचाप उठ के निकल जाओ, अपराध ना हो जाए। फिर आते रहो, बीच में संतों को मिलो, प्रणाम करो। क्योंकि मैं बड़ा अलग ढंग का व्यक्ति हूं, मैं कभी किसी को नहीं कह सकता किसी को अपमानित करो, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। और फिर लोग भी ऐसे, किसी को कुछ कहा जाए तो एक चर्चा का विषय बन जाता, बताओ हमको ऐसा कह दिया। अपनी गलती तो कोई बताएगा नहीं, अपनी गलती थोड़ी बताएगी कि हमको क्यों ऐसा कहा गया, क्यों हमको डांटा, ये तो कोई नहीं बाहर जाके बताएगा। क्योंकि यहाँ कोई पागल तो है नहीं कोई संत। यदि एक संत ने दूसरे संत को थोड़ा कुछ कह दिया, टोक दिया, नाराज ना हो, वो संत कोई पागल नहीं है जो बिना बात के डांटेंगे। या जो सेवादार है उन्होंने किसी को डांट दिया, एक दूसरे सेवक को, यह संत को थोड़ा रूखे में, वैसे तो संतों से कभी रूखे में नहीं बोलना चाहिए, संत भी एक इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। यदि किसी से कोई गलती हो जाए, सेवादार भी बड़े प्रेम के साथ समझा दे, फिर भी ना माने फिर दोबारा समझा दे, फिर भी ना माने तीसरी बार समझा दे, लेकिन डांट फटकार नहीं। अपना बाप है, कितना भी गलत क्यों ना हो, बच्चा डांटे ना, प्रेम से हाथ जोड़ के पिता की गलती पिता को बता दो, लेकिन ये थोड़ी उसकी बेइज्जती करे, डांटे फटकारे, बड़े प्रेम के साथ माहौल बहुत पवित्र रखो। और फिर यदि किसी ने किसी को यहां डांट दिया तो बुरा ना मानो, बात देखो कि डांटा क्यों, गलती कहां हुई, क्यों डांटा। क्योंकि यहां कोई पागल खाना तो है नहीं कि यहां पागल इकट्ठे कर रखे हैं, बिना बात के डांटेंगे, बिना बात के टोकेंगे, ऐसे तो यहां कोई नहीं है, ना ऐसे सेवादार है और ना ऐसे यहां संत, सब बड़े पवित्र बढ़िया और सब निष्काम भाव से। जितने भी यहां सेवादार हैं, घर गृहस्थी वाले भी हैं, लेकिन कितना उनका पवित्र जीवन है। कोई फीस थोड़ी ले रहे हैं, कोई नौकरी पे थोड़ी, कोई पैसे के लिए थोड़ी यहाँ आए हैं, वो कोई नौकर थोड़ी है, अपना घर बार छोड़ के दिन भर यहाँ सेवा करते हैं संतों की, सोने के लिए घर चले जाते हैं। सोचिए, जैसे उदाहरण के लिए जगमोहन जी हैं, गृहस्थी वाले, बाल बच्चे वाले, खेती बाड़ी है उनका, सब कुछ है, लेकिन दिन भर यहीं रहेंगे। और 3 साल से मैं देख रहा हूँ दिन भर यहीं, बस सोने जाते हैं और सुबह सुबह आ जाते हैं, निष्काम भाव से सबकी सेवा संतों की। तो ब्रजवासी हैं और मुंह लगे तो होते हैं ब्रजवासी संतों के। कहीं भी संत हल्की सी गलती करते तुरंत टोक देते हैं। यह तो ब्रजवासियों की कृपा है जो टोक देते हैं, उन्हीं का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। सारी दुनिया हमारे आपके आगे हाथ जोड़ती है, लेकिन ब्रजवासी जहां भी हम गलती करेंगे तुरंत टोक देंगे, और ये अच्छी बात है। ब्रजवासी टोकना ही चाहिए। ब्रजवासी तो, इन्होंने तो भगवान को टोका है, भगवान को गाली देके बोलते हैं तो ब्रजवासी, इनका ब्रज में जन्म हुआ, इनका अधिकार है। ये तो भगवान को टोक देते हैं। ये तो हैं जो राधा रानी को भी आशीर्वाद देते हैं हर रोज। हम लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं राधा रानी से, और ब्रजवासी आशीर्वाद देते हैं राधा रानी से, आशीर्वाद देते हैं राधा रानी को। इनका बहुत बड़ा अधिकार है। श्री जी की विशेष कृपा हुई तब ब्रज में जन्म हुआ। तो हमारे जगमोहन जी कभी थोड़ा बहुत किसी को हल्का सा रूखेपन में बोल जाए तो संतों, ये तो ब्रजवासियों का सहज स्वभाव है। केवल ऐसे जगमोहन थोड़ी, प्रत्येक ब्रजवासी जहां भी किसी संत को गलत देख ले, बाबा जी ऐसे बोलते हैं, ये यहाँ का रूल है। ये ब्रजवासी कैसे रूल तोड़ देंगे? तो कोई तो हमको
क्योंकि मैं तो डांटूंगा नहीं किसी संत को, मैं तो हाथ ही जोड़ता हूँ सब संतों का। अरे कोई तो हो डांटने वाला, हमारी गलती, किसी से तो हम डरे। तो कहा ना, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी माने कृष्ण, और अविनाशी गुरु ये ब्रजवासी। ये तो गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए कोई तो टोकने वाला हो हमारी गलती को। और ऐसा नहीं हम कह सकते कि हम गलती नहीं करते, भले हम संत हैं। अरे मैं व्यास पीठ पे बैठा हूं, गलती हजारों मुझसे हो जाती हैं, और कोई टोकता है मुझको अच्छा लगता है, बढ़िया है, कोई तो टोकने वाला हमको। तो इसलिए जगमोहन जी कभी रूखा बोल दे, ये एक व्यवस्था है। वो व्यवस्थापक को थोड़ा सा रूखा होना चाहिए। व्यवस्थापक अगर मीठा होगा व्यवस्था नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, व्यवस्थापक यदि मीठे स्वभाव का होगा उसको तो मैं रखूंगा ही नहीं। मीठा व्यक्ति नहीं चाहिए व्यवस्था में, व्यवस्था में चाहिए थोड़ा सा तीखा। आपके भोजन में मिर्च ना हो जो सबसे तीखी है तो स्वाद ही बेस्वाद है, तीखापन होना चाहिए। मीठा ही मीठा लड्डू होगा तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, जब तीखा खाओगे तो और फिर मीठा खाने का स्वभाव बनेगा। तो तीखापन व्यवस्थापक का होना चाहिए। मीठा व्यक्ति व्यवस्था में नहीं, मीठा व्यक्ति तो कुटिया में बैठे भजन करे, और जो थोड़ा सा सख्त सा हो वो व्यवस्था में आए, जिससे कि थोड़ा सा भय हो लोगों को, क्योंकि भय भी न होए ना प्रीत। राम जी कितने मीठे हैं, लेकिन जब समुद्र ने बात नहीं मानी, हो गए कड़वे, धनुष उठा लिया। बोले राम सकोप तब, कहा ना विनय न मानत जलधि जड़। गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत के हाथ जोड़ जोड़ के मान जाओ मान जाओ मान जाओ। लेकिन जब राम जी की बात समुद्र ने नहीं मानी, तब क्या किया राम ने, धनुष उठा लिया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय भी न होए न प्रीत। तो सीधे रास्ते पे लगाने के लिए कई बार थोड़ा सा भय दिखाना पड़ता है। और मैं प्रत्येक संत को भी कहना चाहूंगा, कोई भी हम ऐसा कार्य न करें, ऐसी बात ना बोले, व्यवस्था से उल्टे बिल्कुल ना चले। इससे होगा क्या, जो सेवक हैं इनकी श्रद्धा आप लोगों के प्रति कम हो जाएगी। कहेंगे देखो महाराज जी की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास शिकायत आई थी। तो इसलिए ऐसा नहीं, जो रूल बना दिया रूल के अनुसार चले। क्योंकि जगमोहन जी में बहुत हमने श्रद्धा भर की संतों के प्रति। 3 साल हो गए उसको, सुबह आता है, केवल सोने जाता है, बस सारी व्यवस्था करता है आप सब संतों की, कि संतों के भजन में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, वो एक व्यवस्था का अंग है। थोड़ा तीखापन भी एक व्यवस्था का एक अंग है, बस हम गलती ना करें। ऐसा होना चाहिए, एक तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसा हूं नहीं, मेरे तो बस का नहीं। यदि मेरे जैसे जगमोहन जी बन जाए तो व्यवस्था बेकार हो जाएगी। और ऐसे ही हमारा ये कृष्णा जी, इनको मैंने सिखा रखा, मीठा नहीं बनना व्यवस्था में। व्यवस्था में तीखा बनते हैं तभी व्यवस्था कर पाओगे। लोग डरे थोड़ा सा, देखो कृष्णा आ रही है, जैसे कृष्णा ने कह दिया कि सिंगल गद्दे बिछाएं, फिर भी 2 बिछा दिए, फिर जाके डांटेगी, और इतनी जोर से डांटेगी जो दूसरे भी सुन ले। क्यों, एक को डांट पड़ेगी तो दूसरे के नीचे जो 2 गद्दे वो अपने आप ही निकाल देगा। अगर वो धीरे से विनय से हाथ जोड़ के कहेगी ना, बहन जी ये 2 गद्दे एक मेरे को दे दो, फिर और जो 2-2 गद्दे बिछा रखे उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबके बीच में डांटे, कि जब कह रखा कि एक गद्दा बिछाना, 2 क्यों बिछाए, थोड़ा डांट दे, और इतनी जोर से डांटे आस पास के सब लोग सुन लें कि जिनके नीचे 2-2 गद्दे वो अपने आप ही निकाल दें। तो ऐसा व्यक्ति तो व्यवस्था कर पाएगा और जो मीठा बनेगा। लेकिन लोग कई बार कहते महाराज थोड़ा सा मीठा इनको बनना चाहिए, तुमको ज्यादा पता है व्यवस्था कैसे चलनी। मीठा व्यक्ति व्यवस्था कर पाएगा और मीठे की तुम लोग बात मान जाओगे। हमने तो बड़े मीठे ढंग से कह दिया एक गद्दा बिछाना, फिर तुम लोग बात माने हो। तुमको चाहिए मीठा, तुमको भी कड़वा व्यक्ति चाहिए। कड़वा ही तुमको सुधार सकता है, मीठा सुधार ही नहीं पाएगा। इसलिए मुझको मत कहा करो कि थोड़ा जगमोहन जी को थोड़ा सा अच्छा सा व्यवहार करें। क्यों करें जी अच्छा व्यवहार, ये अच्छा, यही अच्छा है।
आपके पास रहने वालों को तो थोड़ा सा मीठा होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझको नहीं मीठा चाहिए। यदि कोई मीठा है वो मेरे लायक ही नहीं है, व्यवस्था के लायक नहीं, क्योंकि मैं व्यवस्थापक हूँ। मुझको मीठे लोग नहीं चाहिए, थोड़ा सा तीखे चाहिए मुझको, जो एकदम व्यवस्था संभाल के रखे और जिनसे लोगों को भय हो, क्योंकि राम जी ने सिद्धांत दिया, भय भी ना होए ना प्रीत। अब यहां 1500 व्यक्ति आए, ये सब अपने अपने मन की करने वाले सब लोग हैं। तो किसी का डर हो कि महाराज जी गुस्सा करेंगे, महाराज जी को बता देंगे, तो इसलिए ये अच्छा व्यवस्था है। बाई जी भी तो कितनी बार गुस्सा कर जाती थी, रोष कर जाती थी। सुना ना उस दिन कथा में कि जब मैंने बताया कि बरामदे में रास्ता छोड़कर लेटना, क्यों यहां लेटे? हम तो इसलिए लेटे कि श्री जी की रखवाली के लिए, मैंने पहरेदारी के लिए मंदिर की कोई, तो क्या फिर सर्दी में क्यों नहीं यहां लेटती? सर्दी में कहां गई तुम्हारी पहरेदारी? चलो सो अंदर जाओ, और उनको अंदर कर दिया। तो व्यवस्था एक अलग वस्तु है। व्यवस्था में थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा सा तीखापन हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा।